Good morning and happy Sports Day to all the student and staff of KBS। मैं अपने आप को लकी समझता हूँ, इस प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के आप लोगों के साथ स्पोर्ट्स डे के अवसर पर बोलने का मौका मिल रहा है। जैसा मैं अजीत सिंह यादव, इंटरनेशनल पैरा जैवलिन थ्रोअर, इसके साथ साथ मैं PhD भी कर रहा हूँ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर से। In 2017, one of the train accident, I have lost my arm। ये काफी मुश्किल वक्त था मेरे लिए। By the God of the grace and blessings of the people, I could recover। जैसे कि मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज as part of my syllabus, and I start taking participation in sports after the accident, and I represent the country in many of the events. Among them, one of the important tournament was World Championship, where I won the bronze medal and also qualified for the Tokyo Paralympics 2020। ये स्टोरी बताने का मेरा यही पर्पस था कि किसी भी प्रकार की सडन से कोई घटना किसी के साथ घटित हो सकती है, जहां हमें संभलने का, रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। तो इन परिस्थितियों में जितना हम विल पावर, करेज, एक डिटर्मिनेशन के साथ इनका सामना करेंगे, उतनी राह आसान बनती चली जाती है। स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप ये सारी चीजें सीख सकते हैं। जब आप डेली जीतते हैं, आप डेली हारते हैं और नई नई चीजों को सीखते हैं, तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, एक अपनी पर्सनैलिटी को और निखारता है। ये सारी चीजें सीखने के लिए आपको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना, स्पोर्ट्स को खेलना बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूँ अगर मैं इतने टफ टाइम से फाइट कर पाया तो इसका मेन रीजन ये स्पोर्ट्समैनशिप ही है, जिससे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं ज़िंदगी में, और कैसे डिफ़िकल्ट टाइम को सरवाइव करना, उससे बाहर निकलना, ये बहुत अहम जो चीज़ें सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ में ही सीखने को मिलती हैं, और स्पोर्ट्स इसका एक जरिया मान सकते हैं। हर एक एथलीट एक सपना लेके खेलना शुरू करता है कि वो अपने देश को, कंट्री को, इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, मेडल लाएगा। कभी कभी किन कारणों बस कोई इंजरी हो गई या कोई फैमिली सर्कमस्टांसेस की वजह से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, डरने की, घबराने की, डिप्रेस होने की कोई बात नहीं है इसमें। यू हैव लॉट ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। वहाँ पे आपको, अगर आप इस मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट रखते हैं, मैनेजमेंट लाइन में इंटरेस्ट रखते हैं, फिटनेस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप कहीं भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एज ए डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स बिजनेस, जो आपको सही लगे, जो आपको सुटेबल लगे, उसके हिसाब से आप चूज करके अपना कैरियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। वहाँ पे आपको जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। जब आपके इच्छा की, आपके मन की जॉब होगी, वहाँ आप अपना ज़्यादा एफर्ट दे पाएंगे और डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेशन को अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। मेरी सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप अगर खेलते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं खेलते हैं तो खेलना स्टार्ट करिए। आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास में कोई अगर गेम खेला जाता है तो उसमें ज़रूर उसका हिस्सा बनिए। अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने आप को फिट रखिए। और जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए हाईटेक जिम में ही जाकर के ये सारी चीजें करें। आप ये घर से भी शुरू कर सकते हैं, अपने घर में होम वर्कआउट। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म, जहाँ पर बहुत सारी ऐसी मटेरियल, ऐसा कंटेंट अवेलेबल है, देख के अपना स्पोर्ट्स एक्टिविटी पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं, नई नई चीजें सीख सकते हैं, और ये आपको, आपके परिवार को फिट रखेंगी। इसी के साथ मैं एक बार फिर से स्पोर्ट्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। इनको सरवाइव करना, उससे बाहर निकलना, ये बहुत अहम जो चीज़ें सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ में ही सीखने को मिलती हैं, और स्पोर्ट्स इसका एक जरिया मान सकते हैं। हर एक एथलीट एक सपना लेके खेलना शुरू करता है कि वो अपने देश को, कंट्री को, इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, मेडल लाएगा। कभी कभी किन कारणों बस कोई इंजरी हो गई या कोई
फैमिली सर्कमस्टांसेस की वजह से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, डरने की, घबराने की, डिप्रेस होने की कोई बात नहीं है इसमें। यू हैव लॉट ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। वहाँ पे आपको, अगर आप इस मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट रखते हैं, मैनेजमेंट लाइन में इंटरेस्ट रखते हैं, फिटनेस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप कहीं भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एज ए डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स बिजनेस, जो आपको सही लगे, जो आपको सुटेबल लगे, उसके हिसाब से आप चूज करके अपना कैरियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। वहाँ पे आपको जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। जब आपके इच्छा की, आपके मन की जॉब होगी, वहाँ आप अपना ज़्यादा एफर्ट दे पाएंगे और डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेशन को अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। मेरी सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप अगर खेलते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं खेलते हैं तो खेलना स्टार्ट करिए। आपके सराउंडिंग में, आपके आसपास में कोई अगर गेम खेला जाता है तो उसमें ज़रूर उसका हिस्सा बनिए। अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने आप को फिट रखिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए हाईटेक जिम में ही जाकर के ये सारी चीज़ें करें। आप ये घर से भी शुरू कर सकते हैं, अपने घर में होम वर्कआउट। आप यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म, जहाँ पर बहुत सारी ऐसी मटेरियल, ऐसा कंटेंट अवेलेबल है, देख के अपना स्पोर्ट्स एक्टिविटी पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं, नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। और ये आपको, आपके परिवार को फिट रखेंगी।